तुम कहते हो कि अल्लाह के बिना पत्ता नहीं हिलता है। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जतिन शर्मा इस समय गाजियाबाद के लोनी इलाके पे मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पर शुक्रवार सुबह एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सर तन से जुदा, कन्हैया लाल, ये तमाम ऐसे इंसिडेंट एक बार फिर से उजागर कर दिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक यूट्यूबर जो कि इस्लाम को लेकर काफी ऐसी बातें करता था जिससे उसकी आलोचना होती थी, उसके ऊपर हमला किया गया। उस यूट्यूबर का नाम दरअसल सलीम वासनिक है। ये लोनी में आप जगह देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर सलीम वासनिक का ये दफ्तर है। शुक्रवार सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास यूट्यूबर सलीम वासनिक अपने इसी दफ्तर के अंदर मौजूद था। जो जानकारी मिल रही है कि बाइक पर सवार दो बदमाश आते हैं। वो अपनी बाइक इसी जगह पर, ये जो आप सीढ़ियां देख रहे हैं, यहीं पर खड़ी करते हैं। उसके बाद दोनों जो हमलावर है वो ये सीढ़ियां चढ़कर ये शटर जो कि उस समय खुला हुआ था अंदर दाखिल होते हैं। चेयर पर बैठे हुए यूट्यूबर सलीम वासनिक पर एक दो नहीं बल्कि कई वार किए गए। ये वार यूट्यूबर सलीम वासनिक के गर्दन पे किए गए, ये वार उसके पेट पर किए गए, जिसके बाद सलीम वासनिक को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी हालत बेहद क्रिटिकल थी, तो लिहाजा उन्हें जीटीबी दिल्ली का जो अस्पताल है वहां पर रेफर कर दिया गया। जो जानकारी हमें मिली, शुक्रवार को गर्दन का ऑपरेशन हुआ, शनिवार को स्टमक का जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है और हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस पूरे मामले में सलीम वासनिक के जो बेटे हैं उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। शिकायत में कई लोगों के नाम भी बताए जिस पर इस हमले का शक जताया गया, जिसमें AIMIM के नेता का नाम भी शामिल है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर ली। लिहाजा आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने की बात पुलिस कर रही है। साथ ही 2 अलग अलग टीमें बनाई गई जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे इसलिए चुनौती है क्योंकि इस पूरी लोकेलिटी को जब आप देखेंगे तो आसपास आपको कच्चे पक्के घर नजर आएंगे। हालांकि जिस जगह ये पूरा इंसिडेंट हुआ वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती कि यहां से 500 मीटर दूर जो मेन रोड है वहां पर कैमरों के बेसिस पर उस बाइक सवार बदमाशों की तलाश करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार सलीम वासनिक के ऊपर हमला क्यों हुआ। इसको लेकर कई चर्चाएं हैं। चर्चाएं इस और भी कि वो बतौर मुस्लिम हिंदू कन्वर्ज उसने कर लिया, खुद को हिंदू बताने लगा। इस्लाम के लिए काफी वो ऐसी बातें करता था जिसको लेकर आलोचना करनी पड़ती थी। इस्लाम की कुछ ऐसी रीति रिवाजों को वो बेहद चैलेंजिंग मोड पर सोशल मीडिया पर रखता था जिसको लेकर उसकी आलोचना जो इस्लाम से जुड़े लोग हैं वो भी करते हुए नजर आते थे। क्या यही कारण था कि कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया? क्या वो इस्लाम की कुछ ऐसी नीतियों की आलोचना करता था? ये सबसे बड़ा कारण बना इस हमले को लेकर। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जो जांच है वो की जा रही है, हर एंगल पर इन्वेस्टिगेट की जा रही है। आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार का भी सर तन से जुदा इसी कारण किया गया कि उसने भी कुछ ऐसी बातें बोली जिसको लेकर लोगों में गुस्सा आया। यही कारण है कि गाजियाबाद के लोनी में सलीम वासनिक पर जो हमला हुआ उसको लेकर भी उसी कन्हैया लाल पैटर्न के बारे में जिक्र किया जा रहा है। और आप इस दफ्तर को जब आप देखते हैं तो यहीं पर ही बैठकर वो वीडियोस तमाम बनाया करता था। हालांकि पुलिस को यह भी आशंका है कि बाकायदा पहले रैकी की गई, क्योंकि शुक्रवार सुबह 8 बजे सलीम वासनिक अपने दफ्तर आएगा, इस बारे में जानकारी उन हमलावरों को थी और यही कारण है कि उसी समय हमला भी किया गया, बाकायदा रैकी की गई। ये गाड़ी भी आप देख लीजिए, सलीम वासनिक की गाड़ी बताई जा रही है। शुक्रवार सुबह यहाँ पर इसी गाड़ी से वो पहुंचे थे और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ, तब से गाड़ी इसी दफ्तर के बाहर आपको खड़ी हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 अलग अलग टीमें बनाई हैं। एक आरोपियों की पहचान कर रही है, दूसरे जो अलग अलग एंगल्स इसमें सामने आ रहा है उसको एक्सप्लोर कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी दोषी होगा और क्या कुछ मोटिव रहा इस पूरे हमले को लेकर, हर एंगल पर जो जांच है वो की जा रही है। विजय संजीव के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, गाजियाबाद।